में सभी दर्शकों का स्वागत है। और यहाँ पर आज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती में मैं सभी लोगों को यहाँ पर न जाने कितने दूर दूर के सभी व्यक्ति जो आए हुए हैं और सभी लोगों का स्वागत है। आज यहाँ पर देखिए एक होल्डिंग लगी हुई है, मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन दिनांक 31 अक्टूबर सन 2022 समय रात्रि 8 बजे स्थान रामकुंड चौराहा में अहमदाबाद सीतापुर आमंत्रित कब किया गया है। और सरदार BM सिंह यहाँ पर और कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वशिष्ठ अतिथि गढ़ श्री BP सिंह जी नेतृत्व ये हैं और श्री BM सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री राकेश चौधरी जी अध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन लखनऊ, श्री जयशंकर वर्मा जी समाज सेवी लखनऊ, श्री हौसला प्रसाद वर्मा जी डायरेक्टर एडिटर और श्री नीलेश कटियार जी निदेशक ज्योति सर्वे ऑफ इंडिया, श्री पुणे जी प्रबंधक जी ERDR कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये देखिए न जाने कितने कवि लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं और सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आइए और सभी लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं इंजीनियर आदर्श पटेल जी, अध्यक्ष कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर। मैं क्योंकि यह कार्यक्रम महमूदाबाद में आयोजित है और यहाँ का प्रतिनिधित्व ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता बंधु कृपया सहयोग करते हैं। आप सभी लोगों का तालियों से स्वागत कर रहे हैं। माननीय अतिथिगण, क्योंकि आज हमारे महमूदाबाद यानी कि जो भी हमारा घर है, तरीके से स्वागत कर रहे हैं और हम अपने माननीय नरेंद्र सिंह घर पर पधारे अतिथि का स्वागत विभिन्न तरीकों से करते हैं। प्रतिमा है जाती है, वो 2 की 16 बन जाती है। मुझे दिखाओ इस हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में एक किसान बताओ जिसकी 2 बीघे जमीन हो और 16 बीघे बन गई हो। आपके सामने बजाज का केस है, 2 मिलों की 16 मिलें बन गई उसकी। पटेल साहब से सीख लेनी चाहिए, उन्होंने तो सबके साथ लोहा लिया था। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकारें भी इन मिलों के साथ लोहा लें। कोर्ट के सारे आदेश पड़े हुए हैं, उनको लागू करने का कम से कम काम करें, और कुछ नहीं कर सकते तो। कभी भी गन्ने की पेमेंट में उसमें लेट नहीं होगा, केवल आदेशों को लागू करें। केवल वही मैं सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहूंगा पटेल साहब को। उन्होंने जात बरादरी को नहीं देखा कभी, उन्होंने केवल देखा तो इंसानियत को देखा, देखा तो हिंदुस्तान को देखा। और जो काम हिंदुस्तान के लिए वो कर गए, जो भारत के लिए वो कर गए, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। और आने वाले जिंदगी के अंदर शायद ऐसा लौह पुरुष मुझे तो दिखता नहीं है। उनको याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल जयंती की जो टीम है उनको बहुत बहुत बधाई। मेरे संगठन का भी इसमें योगदान था, हमारे संगठन के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें। फिर मैं आपसे कहूंगा, उनसे प्रेरणा मिलती थी, मिलती है और मुझे आगे भी मिलेगी, और उसी रास्ते पे चलना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। और एक नारा, अभी आपने नारे लगाए थे पटेल साहब के, पर अमर रहे का नारा में कुछ दम नहीं था। एक नारा, केवल एक नारा, वो सरदार ऐसा था, सरदार, ये सरदार तो नारा लगा रहा है, ये तो इत्तेफाक से सरदार बन गया क्योंकि सरदार परिवार में था। उन्होंने तो बाढ़ डोली आंदोलन के अंदर 1928 में जो काम कर डाला, खेड़ा में जो काम कर डाला, महात्मा गांधी ने उन्हें उपाधि दी थी सरदार की, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो। उनके भाई विठल भाई पटेल सरदार नहीं थे, इसलिए थोड़ी ताकत से सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पटेल अमर रहे का नारा भी लगवाया सभी लोगों से, और इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। और देखिए क्या पता है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी
सरदार बीएन सिंह साहब ने बहुत जोश भर दिया है। आप लोगों को उन्होंने सरदार के बारे में बताया, वो खुद सरदार हैं इसलिए उन्होंने सरदार की बात की। तो मैं एडवोकेट हूँ इसलिए मैं इसमें एडवोकेट की बात करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लैंड से पढ़ाई करके बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए और उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की और उसके बाद उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया और एक बहुत बड़े वकील होने के साथ जब उन्होंने देश पे संकट देखा तब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके देश के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। एक बात मैं बता दूं उनके वकालत से संबंधित, महात्मा गांधी भी बहुत बड़े वकील थे, ये सबको मालूम है। लेकिन एक बात आप लोगों को शायद नहीं मालूम है कि तमाम टिपिकल मामले जो महात्मा गांधी सुलझा नहीं पाते थे उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से सलाह लिया करते थे। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अभी बीएन सिंह साहब ने उनके बारे में काफी कुछ बताया, बारडोली आंदोलन जिसमें उन्हें सरदार की उपाधि मिली। एक चीज और उन्होंने किया, 562 और 565 रियासतें जो उन्होंने मिलाई, 562 तो मिल गए उनके धमकाने से, लेकिन 3 नहीं मिले जिसमें हैदराबाद के निजाम भी शामिल थे। उनको उन्होंने मिला तो लिया, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं उसमें उनको कोई खून नहीं बहाना पड़ा, कोई उनको उसमें गोली नहीं चलवानी पड़ी। उनकी अपनी टेक्निक थी जिससे उन्होंने उनको मिलाया। एक बात और मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि उस समय आरएसएस को बैन किया उन्होंने, और आरएसएस को बैन सिर्फ इसलिए किया कि आरएसएस राष्ट्र विरोधी हरकतें कर रहे थे उस समय वो लोग, और एक शर्त के साथ उनका बैन खत्म किया गया कि वो लोग देश के प्रति अपना सम्मान रखेंगे और देश की एकता और अखंडता में उसका विश्वास रखेंगे। तो वो विदेशी जो देसी रियासतें थी उनको भी मिलाते थे, जो देश के अंदर इस तरह से गलत काम करने वाले लोग थे उनको भी दंडित करते थे। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आज उनके जन्मदिवस पर मैं अपनी तरफ से और अपना जो जिसका मैं अध्यक्ष हूँ अवध बार एसोसिएशन हाईकोर्ट लखनऊ का, उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में अंतिम वक्ता के रूप में श्री बीपी सिंह जी हैं जो सेवानिवृत्त पीसीएस हैं। हम उनको आमंत्रित करें कि क्या अपनी बात करें। कार्यक्रम के आयोजक आपके स्थानीय विधायक और मंत्री रह चुके माननीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी, उनके साथ के सभी सहयोगीगण, मंच पे उपस्थित सम्मानित सदस्यगण, बच्चों, मित्रों, साथियों, महमूदाबाद के इस धरती के कर्मठ और होनहार नौजवानों, आज सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर हम अपनी ओर से आप सभी को बधाई देते हैं। और सरदार की जो शख्सियत थी, जो उनका व्यक्तित्व था, वो किसानों के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए पूरी तरह से समर्पित था। आप सब जानते हैं कि इस देश में किसानों के लिए अगर पहली बार किसी ने सशक्त आंदोलन किया जिसमें अंग्रेजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो वह सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात में चलाए गए किसान आंदोलन थे। चाहे वो खेड़ा का आंदोलन हो और चाहे बारडोली का सत्याग्रह हो। आपको पता है कि बारडोली में जब किसानों ने अपनी सारी जमीनें अंग्रेजों को वापस कर दी थी लगान के मसले पे, और जब सरदार पटेल जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जितने सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट थे किसानों को, सबसे पहले उनकी जमीनें वापस दिलाई और उनके जितने अधिकार थे वो सब वापस कराए गए। ये शायद आप जानते होंगे, सरदार जैसा महत्व दूरदर्शी शायद नहीं रहा होगा कोई। जब गांधी जी और बाकी लोग इस पे मौन रहा करते थे, तभी सरदार जी ने 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो अमृतसर में जाकर के उन्होंने देखा कि यहाँ से जो पाकिस्तान जाने वाले लोग थे उनको रोक दिया गया था, और इसके बदले में पाकिस्तान से जो जनता इधर आने वाली थी उसको रोक दिया गया था पाकिस्तान के लोगों द्वारा।
बहुत बड़े जो है खून खराबे का माहौल था, कितने कत्लेआम हो रहे थे पूरे देश में, तब अविभाजित हिंदुस्तान था। सरदार पटेल ने बिना कोई फौज लगाए, बिना किसी परवाह के अमृतसर में जाकर के लोगों से समझौता किया। उनके एक आह्वान पे करीब 1.5-2 लाख लोग इकट्ठे हो गए, हिंदू और सिख, और उन्होंने अपील की कि हमें फौज पे भरोसा नहीं है, हमें आप पे भरोसा नहीं है, और आपका दायित्व बनता है कि जो लोग शांति से यहाँ से जाना चाहते हैं उनको जाने के लिए रास्ता दिया जाए, और जो लोग उधर से आ रहे हैं उनका स्वागत किया जाए। शायद ये सरदार की शख्सियत थी कि सारे सिखों ने, सारे हिंदुओं ने उनकी बातों को मानी और बहुत बड़ा खून खराबा रोक दिया जाए। अपनी जान को न्यौछावर करने वाला और देश के लिए लड़ने वाले शायद सरदार जैसी शख्सियत कोई नहीं है। वो किसी भी खतरे के लिए कभी भी डरते नहीं थे और देश की एकता के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, पूरी तरह से जागरूक थे। हम आज जो हिंदुस्तान देख रहे हैं ये सरदार का हिंदुस्तान है। सरदार जी कहा करते थे पाकिस्तान का विभाजन होना हमारे 2 भाइयों के बीच में है। अगर हम साथ नहीं मिल पा रहे हैं और जिन्ना की जो ये नीति है कि ऐसा दंगा करो जैसे घरों में बंटवारा होता है कि दंगा करो कि विभाजन हो जाए, तो जब विभाजन हो जाए तो कहते हैं हम जो है इस देश में एक पाकिस्तान तो स्वीकार कर सकते हैं लेकिन सैकड़ों पाकिस्तान स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए जिन्होंने हैदराबाद के निज़ाम का चाहे ऑपरेशन पोलो मूवमेंट हो, चाहे जूनागढ़ के नवाब की रियासत हो, और आखिर में कश्मीर के मामले में भी उन्होंने जो नेहरू से कहा, ये सरदार की शख्सियत, उनकी दूरदर्शिता और उनके भविष्य के पे सजगता का द्योतक है। और मैं समझता हूँ कि सरदार जी के लिए आज हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सरदार के रास्ते पे चलें। राष्ट्रीय एकता के लिए जो लोग आज ठेकेदार बने हैं, अमृतसर की सभा में उन्होंने कहा था, गांधी जी कहते थे कि ये लोग वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक हैं। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोगों ये ध्यान से देखो और इस काम में अगर तुमने सहयोग नहीं किया तो समझा जाएगा कि तुम्हारा ये सब चीजें छलावा है, ये धोखा है। और बाद में जब गांधी जी की हत्या हुई तो वो छलावा उनके सामने आया। इसकी दूरदर्शिता सरदार पटेल ने पहले ही आंक ली थी। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ सरदार जी को पुनः अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में किसान श्री सतीश वर्मा जी मौलापुर जो स्ट्रॉबेरी खेती करते हैं, हमारा आग्रह तो मंच पर आ जाए। श्री सतीश वर्मा जी और हम अनुरोध करेंगे डीएम सिंह साहब से कि सतीश वर्मा जी स्ट्रॉबेरी के किसान को आप सम्मानित करें। ये सतीश वर्मा जी स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं और ये सरदार बीएम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सम्मान कर रहे हैं। हमारे अतिथियों को इधर बैठे होंगे और हमारे जो कविगण आए हैं वो पता करके मंच पर आ जाए। जो भी हमारे साहित्यकार लोग आए हैं वो मंच पर आ जाए। उमेश जी साहित्यकारों को मंच पर ले आए।